हमारे घर पे एक से एक बढ़ के ड्रामेबाज है। ये जो ड्रामेबाज है ना सबसे बड़ी, इसने सुबह झूठ बोला। मैं सो रहा था काफी देर तक, तो इसने बोला कि मैं ना बाहर जा रही हूँ मामा के पास नाश्ता वाश्ता करने। मैंने कहा ओके। और फिर जैसे ही मैं उठा तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो कहती मामा को एयरपोर्ट छोड़े। और फिर मैंने दरवाजा खोला और फिर क्या हुआ, फिर हमने सरप्राइज हम मम्मा को लेके आ गए। हाँ, दरवाजा खुला और साथ मामा खड़ी। मैंने कहा ये क्या सीन है यार, मैंने कहा ये मुझे मजाक नहीं पसंद। ये ऐसे कोई बता रहे हैं। मम्मा हमजा के लिए यूकेलेली के गाने ढूंढ रही है ताकि वो बजाए बैठ के, क्योंकि जो गाने वो बजा रही हैं और जो वो गा रही है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते। काला हमजा ने मम्मा बोलती वो गा माय नी मैं कैनू। और कौन सा गाना था, आपने कौन सा गाना बताया था? ये तो तुम गा रहे थे, ये देखो। नहीं, आपने जो गाना मुझे बताया था आए नहीं, मैं किन्नू आखा, वो यूकेलेली पे नहीं कहा था मैंने। तो मैं तो गिटार पे भी नहीं आ रहा था। तो देखिए अम्मा के गाने मुझे समझ आते हैं, चले लग जा गले, लता मंगेशकर, ये वो। हाँ पसंद करती हूँ वो वाले गाने। नहीं ना, उनको मैडम के ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैडम के भी अच्छे, मुझे भी अच्छे लगते हैं। अरे जो हमसे पुरानी जनरेशन थी ना, उनकी जो म्यूजिक टेस्ट मुझे समझ नहीं आते। मतलब ऑल रिस्पेक्ट, बट फिर भी मेरा और मम्मा का म्यूजिक टेस्ट बिल्कुल सेम है। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा नूरजहां के गाने सुनते हैं। मेरा और आपका म्यूजिक टेस्ट बिल्कुल सेम है ना। नहीं, हाँ, आपके गाने मुझे अच्छे लगते हैं। एक सेकंड, तुम्हें मम्मा के अच्छे लगते हैं? इधर देखो, वो एक गाना बताओ, एक मैडम का गाना बताओ। लग जा गई। ये लता मंगेशकर का हाँ, गाना तो है। लता का गाना मम्मा को पसंद है, मम्मा गाती हैं बहुत अच्छा। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मुझे वो बताओ मैडम वाला गाना मैडम वाला सुनाती हूँ। बताओ। ये बंद मेरे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये लोग तो मैं यूकेलेली बजा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बजाने से ज्यादा ना ये लोग वीडियो देख के एंजॉय कर रहे हैं। मेरी जो कॉफी का डोज है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो ये अम्मा और मम्मा दोनों की कॉफी बन रही है ताकि इन लोगों को स्ट्रांग ना लगे इतनी। बहुत अच्छा है, आंखें बंद। ऐसे बंदूक की तरह फायर कर रही हो मेरे मुंह पे। ये जब ईवीआन का करती थी ना, उससे 10 गुना है क्या? कौन सा है? थर्मल स्प्रिंग वाटर लाल पोसे का है? कहाँ से लिए? दुबई से। नाइस। इससे क्या होता है, मॉइस्चराइज होती है? मॉइस्चराइज हाइड्रेट भी होती है एंड फ्रेश भी होती है, फ्रेश। आई लाइक दिस स्प्रिंकल्स। ये मुझे मम्मा ने डाली थी आदत, क्या? ईवीआन की ना, Evian की एक बॉटल आती थी। पता नहीं कौन सा वाटर स्प्रे करती रहती थी अपने मुंह। हाँ, मुंह धो लें। हाँ। नहीं, मगर वो तो ये है ना कि आपने मुंह धोया, ड्राई हो गया, उसके बाद ऐसे होते हैं जैसे फूलों के ऊपर पानी स्प्रे करते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं ना, सिर्फ ऊपर ही। तो वो फूल है, हमारा चेहरा है। ठीक है। पानी, कैन में पानी। मजा है, ठंडा ठंडा लगा। पानी है। अम्मा से जरा पूछा कितने का है? स्प्रिंग का कितने का है ये है 70 दिरहम्स का। कन्वर्ट करो सर। 5,000 का उतार के वापस ला। अच्छा सुनो, इधर कर्टन लगाना है, हाँ ठीक है, एंड इट शुड टच द फ्लोर, ताकि इधर पानी ना आए। ओके। हाँ, ठीक है, ये जरूर करना, बिकॉज ये हमेशा ये वाला जो एरिया ना गीला रहता है। फील हो रहा है जैसे आपको बहुत जल्दी है वैसे, बहुत है जल्दी ना? हो रही है इनको जाने की। जब हम कराची आते हैं तब क्या होता है? आके आई हो ना, बहुत मजा आया। हाँ, 2 दिन का था मगर अच्छा रहा। वैसे जब हम कराची जाते हैं ना तो निकलते हैं ये लोग 15 मिनट पहले, और हम लोग बिल्कुल ऑन द डॉट पहुंचते हैं, बिल्कुल ऑन द डॉट। कभी कभी ऐसे भी होता पहुंची थी यहाँ आने के है। लिए। कोई नहीं, सीरियसली वो कहता है कि अगर 1 मिनट आप लेट होती हैं आपका काउंटर बंद हो गया। अभी आपको ज्यादा जल्दी है। हमारे टाइम पे आप बिल्कुल एन टाइम में निकलती मुझे हैं। ये डर है कि कहीं ये ना हो कि कैप्टन के चलो सारे बंदे बह गए ना, चलो चलिए छड्डो शगुफ्तान। चलें। वो देखो पोटला पकड़ लिया अपना। जी, बहुत ही मजा आया। बहुत ज्यादा मजा आया। इतना चक्कर लगा देगा। हाँ, मुझे तो मौका चाहिए होता है। अभी थोड़ा काम थम जाए ना, फिर उसके बाद। बहुत ही मजा आया। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। रौनक तुसी पा दी साढ़े कार। मजा आ गया। मैं तो आ रही हूँ एयरपोर्ट। मैं भी एयरपोर्ट ही आ रहा था वैसे। बवा की डालियों पे झूलना झूला जा, अब के सावन तो सजन घर आ जा, बिछड़ गया हो जिसका साथी, वो एक दीपक है बिन बाती। अभी तक समझ नहीं आ रही सैड गाने की हैप्पी है। तो सजन घर आ जा। टोन सैड है, लिरिक्स हैप्पी है क्या? एड्डा भी तू अंग्रेज नहीं है कि तेनू पंजाबी नहीं समझ आ रही। नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रही ना एड्डा कि तू हैप्पी बड़ा है। LGS दा पढ़िया होया। बेटे सारी पंजाबी समझ आती है, बी ओरिजिनल यू। आई एम ओरिजिनल, आई एम वेरी ओरिजिनल। अली हमजा। बाय बाय शुक्रिया। मैं तो तुम्हें 10 दफा भी मिल के होगी कर सकती हूँ, बार। पीछे धक्का दे रही है मुझे हग्गी भी। अरे नहीं, बाय। हाय मामा। मामा को ड्रॉप कर दिया है, अब हमारी बेगम को जाना है। कहाँ जाना था तुम्हें? सेंटोरस।
तो हमें सेंटोरस जाना है, सेंटोरस से कुछ लेना है इनको, तो वहाँ पे अब देखते हैं कि क्या लेना है। एंड आज जिम जाना था लेकिन आज जिम नहीं जा सके हैं क्योंकि मामा को ड्रॉप करना था, तो जिम मीनवाइल बंद हो जाएगा। सो सेंटोरस, मुझे लगा था कि हम कोई कपड़े शपड़े लेने आए हैं क्योंकि अनिया को कपड़े शपड़े बहुत लेने होते हैं जब हम सेंटोरस आते हैं। एक्चुअली इसको कोई कपड़े शपड़े नहीं लेने, शी जस्ट वांट टू गो स्केचर्स बिकॉज इसको प्रेजेंट में अम्मा ने बोला कि आप पैसे ले लो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दूँ। सही किया वैसे, नबिया की तरफ से ले रहे हैं मैं। ओ नबिया की तरफ से स्केचर्स ले रही है, नबिया का भी यार नबिया स्केचर्स लेके दे रही है। अनिया के परचेज डिसीजन एक ये है और एक ये है। व्हिच वन डू यू लाइक बेटर? आई लाइक ब्लैक कलर बेटर बट ब्लू की फिट ज़्यादा अच्छी लगती है। अनिया को एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसने बोला कि एक में जो साइज है ना वो 0.5 बड़ा है और दूसरा छोटा है। मैंने बोला कंफर्ट पे जाओ क्योंकि स्टाइल दोनों अच्छे दिखाओ जरा। ये देखें ये एक ब्लैक है और ये एक ब्लू है, दोनों अच्छे, बट मैंने बोला कंफर्ट पे जाओ, मतलब यहाँ पे स्टाइल ना देखो प्लीज, कंफर्ट देख लो। मुझे कहती है कि तुम बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे। मैंने कहा यार दोनों अच्छे हैं, जो कंफर्टेबल जाता है वो ले लो। तो ठीक ठाक कंपैरिजन करने के बाद हमने फाइनली चूज कर ही लिया, कर लिया। मुझे इतनी भूख लग रही है कि मेरे पेट से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं यहाँ पे चिकन का ऑर्डर दिया एंड इन्होंने KFC पे ऑर्डर दिया, बट एवरीथिंग इज ट्राई। मुझे ज़्यादा भूख लग रही थी तो हमने पहले ऑर्डर किया था, तो ये मेरा जो खाना है ये पहले आ गया। एंड उसने ना आते साथ ही सबसे पहले ये मेरे सामने रखा और ये अनिया के सामने रखा, जस्ट टू टेल मी दैट आई एम फैट। No, he's like she's the fat one, so she's probably eating all that food. और हम यहाँ पे खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि KFC में टाइम लगेगा, उसको 15 मिनट, फास्ट फूड में 15 मिनट लगेगा। While Ali was recording this video, I stole all his skin. ये नहीं पोस्टमार्टम कर दिया यार मेरी चिकन का। मेरा खाना तो हो गया ना, आई होप कि 15-20 मिनट बाद फास्ट फूड हो गया हो। चलो अन्य के कैसे देखे से मेरा भी जो ईमान है ना वो डगमगा रहा है। मज़े की बात ये है कि हम दोनों ने चिकन खाया लेकिन हम दोनों के जो हाथ है ना वो कम्प्लीटली अलग लग रहे हैं। ये मेरे हाथ हैं और ये अनिया के हाथ। हमेशा मैं अगर चावल भी खा रहा हूँ ना और चम्मच से भी खा रहा हूँ लाइक अ लेडी, बट जब भी मैं खाता हूँ तो मेरे हाथों पे इस तरह से मेरे दोस्त ही परेशान होते हैं अगर चम्मच से भी खा रहे हो। And the funny part is that even if he's eating with a spoon, इसके हाथ इतने ही गंदे होते हैं। तो फाइनली होम एंड मैंने सोचा था कि सारे जो काम है ना वो जल्दी जल्दी निपटाने, और अभी बज रहे हैं 11:40 क्योंकि हमें सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि हमें जाना है लाहौर काम से। अब वहाँ का जो काम है वो एक दिन का ही है, हमें जल्दी जाना है और जल्दी आना है, और तकरीबन कोई 8-9 बजे निकलेंगे ताकि उस टाइम फॉग जो है वो थोड़ी कम होगी। तो दिन में जाना पड़ेगा और दिन में अगले दिन आना पड़ेगा, मतलब एक दिन रुकना ही पड़ेगा। मीनवाइल हम अम्मा को ड्रॉप करेंगे नमूद आंटी का। फिलहाल अम्मा का पूरा प्लान बन रहा है कि हमारे साथ जाएंगे, तो इनका स्किन केयर चल रहा है। तो हमारा प्लान तो भी है कि अम्मा को तो हमने बोला है कि अम्मा चले हमारे साथ, क्योंकि हमें अम्मा के साथ रोड ट्रिप करने में बहुत मजा आता है। अम्मा पीछे बिस्तर बना के अपना सो जाती है। अम्मा ने पिछली सीट को फुल बेड बनाया होता है, उसमें तकिया डाला होता है, नीचे पता नहीं क्या कुशन वुशन डाले होते हैं और फुल सॉफ्ट हुआ होता है। तो अम्मा तो बड़ी कोजी होती है और अम्मा बिल्कुल जब हम पहुंच गए लाहौर, फुल अम्मा बट क्या टाइम का पता नहीं चलता, हालांकि इतने बेसुरे गाने हमसे सुनाता है, उसके बावजूद भी मुझे बहुत मजा आता है। तो अम्मा थोड़ी सी सैड हो रही है कि हो सकता है कि हम ना जाएं, क्योंकि डैडी ने बोला कि क्या करोगी जाके, इससे बेहतर है अम्मा शायद ना जाएं क्योंकि हमना की तबीयत खराब है। हाँ लेकिन डैडी पे भी बोला था, डैडी कहते क्या जरूरत है अभी रहने दो। नहीं हाँ डैडी मान जाते हैं, डैडी वैसे मूशी हैं, अम्मा को 2 सेकंड लगते हैं उनको मनाने में, लेकिन खैर डैडी जो है वो भी बोले रहने दो मैं खुद ले जाऊंगा, लेकिन हमें भी पता है कि डैडी नहीं लेके जाएंगे। जब जाने का टाइम होगा डैडी चुप करके बैठे रहो। नहीं इनका प्रोग्राम तो है, दोस्त इनके इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो जो गए थे वो दोस्तों से नहीं, मिलने वो गए ऑफिस थे। के काम से गए थे। अच्छा मुझे लगा दोस्तों से मिलने के इसलिए मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई थी क्योंकि इन्होंने ना बहुत महीनों से प्रोग्राम बनाया हुआ है, जनवरी में जाना है। तो मुझे थोड़ा सा एक साइड पे कॉर्नर में थोड़ी सी उम्मीद थी शायद चली जाऊंगी, लेकिन मुझे कल उनके साथ तुम लोगों के साथ बच्चों की तरह डैडी के साथ ना रोड ट्रिप ऐसी होती है जैसे आप होते हैं म्यूट और आप म्यूजियम में बैठे हैं, आप ज़्यादा बोल नहीं सकते, ठीक मतलब ऐसा नहीं डैडी कुछ कहते नहीं है, बस डैडी के सामने ना आवाज़ नहीं निकलती। तो हम गाड़ी में होते हैं तो डैडी आराम से ना ऐसे ही तो डैडी ऐसे वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और हमें गानों की वजह से हम कहते हैं डैडी गाने सुन रहे हैं, क्योंकि जनरली ये ना वाइब भी आती है कि डैडी के साथ ना गाने शाने, क्योंकि बचपन में हमें डर बहुत लगता है डैडी से। हम कहते थे कि यार गाने शाने डैडी के सामने सुनने, पता नहीं डैडी माइंड कर लें, डैडी को अच्छा ना लगे, लेकिन खैर डैडी बड़े चिल हैं, डैडी रोड ट्रिप्स पे लगा देते हैं। हाँ गाने शाने तो डैडी तो बड़े गाने शाने लगा के बैठे होते हैं अम्मा के साथ। हाँ लगाते हैं गाने, वो देखो ये ऐसी बैठी हुई है पिछले कुछ 4-5 घंटे से। चिकन लगती है कभी कभार मुझे, चिकन लगती है कभी कभार मुझे, बाकी वैसे मुर्गी बन के बैठी होती है। मैं तो मुर्गी बोलती हूँ, बैठ जाती है इसे। अब हम ये सोच रहे हैं कि यार अगर अम्मा हमारे साथ ना गई तो हमारी रोड ट्रिप नहीं है, क्योंकि अम्मा ना हमारे गैंग में ना एक ऐसे पार्टनर है, एक कैरेक्टर है जिनको मेरा मज़ा नहीं आता। और फिर हम अम्मा के साथ अम्मा के बहाने से मतलब इधर उधर मेल मिलाप कर लेते हैं, लोगों से सारों से मिल लेते हैं जिनसे मिलना होता है, लेकिन फिर अम्मा नहीं है। फिर हम कह रहे थे बस हम जाएंगे, अपना काम करेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, और अगर कोई आसपास हुआ मिलने वाला तो फिर मिल लेंगे एंड फिर हम वापस आ जाएंगे। बट अम्मा के बगैर नहीं है। ये थोड़ा ड्राई हो जाए, मॉइस्चराइजर लगाती हूँ।
तुम कर क्या रही हो? स्किन केयर में। अम्मा को देखो, यहाँ पे ये अम्मा ट्वीटी बनी हुई है, सर पे देखो क्या लगाया है। तो अम्मा भी स्किन केयर कराती हैं और वो नहीं करा सकती? तुम करा सकते हो, वो नहीं करा सकते? अम्मा को जरूरत नहीं है ना कराने की। नहीं है, अभी तो जरूरत है इस उम्र में, तुम लोगों को जरूरत नहीं, जवान हो। तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं भी करूंगी तो फिर बड़े होके नहीं आऊंगी ना, इसीलिए। अम्मा ने फुल ऐसे हेयर बैंड यहाँ पे लगा के ला रोश पोस है। रोज से मैं अम्मा को मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। पहले मैंने अम्मा को स्नेल म्यूसिन लगाया, फिर मैंने अम्मा को कोलेजन पेप्टाइड्स लगाए बुफे, और अब मैं अम्मा को मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अम्मा मेरी तरह शौकीन है स्किन केयर में। पढ़ क्यों मार रही हो? थप्पड़ तो नहीं मार रही है उनके, मैं कोलेजन को एक्टिवेट कर रही हूँ। ये इतना अच्छा एक बहाना है ना, जैसे ये मेरे मुंह पे करती है, अम्मा कितने नाम से ये करे मेरे मुंह पे सारा बदला लेती है। अम्मा इतनी अच्छी, मैंने उसकी उस दिन चंपी की है, इसकी पता है, सर की भी। अच्छा, जी, तभी इसकी स्किन भी अच्छी हो रही है। चंपी सर पे की स्किन अच्छी हो रही है। नहीं, स्किन केयर भी तो करती हो ना? स्किन केयर भी करती हूँ, यस डन। चंपी तो होनी चाहिए ना, बाल थोड़े थोड़े साइड से। पहले अम्मा की जिम्मेवारी होती थी वो। हाँ, बैठ जाता था, खूब चंपियां करवाता। ऐसे अम्मा हो जैसी चंपी ना कोई नहीं कर सकता। अभी मामा आई थी तो उमर के बाल देख के ना नहीं कहती, अली वैसे देखो उमर के सर पे कितने बाल हैं। मैंने कहा मेरे भी सर में होते थे जब मैं 23-24 साल का होता था, अब नहीं है, अब उम्र बड़ी है और जेनेटिक्स में है, मेरे वाल साहब गंजे, मैं भी गंजा हो जाऊंगा एक दिन। तो मैंने वैसे सुना है कि बाल जो है ना वो मदर साइड ऑफ द फैमिली पे जाते हैं, क्योंकि मेरे नाना के बहुत बाल थे और मेरे उनके मामू सारे गंजे थे और मेरे तीनों मामू गंजे हैं। तो तुम लोग देखो अब जैसे हमना के बाल कितने अच्छे हैं, अम्मा पे गए हैं, और उमर के भी बाल कितने अच्छे। तुमने खुद अपने बाल खराब किए ब्रिल क्रीम लगा के। मामू भी कोई गंजा नहीं है, सबके मामू अच्छे के भी सबके देखो कितने बाल हैं। लेकिन दिस डिडंट एंड ऑन हेयर के मतलब ठीक है बाल खराब हैं, गंजे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े सारे जितने भी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, मेरी नाक, एलर्जिक राइनाइटिस और एजमा और पता नहीं क्या क्या जो भी कहती मम्मा सारा कुछ है। तो मम्मा पूछनी वारंटी में नहीं पीस। मैंने कहा साल हो गया, साल बाद वारंटी खत्म। तीनों के बाल मुझ पे गए हैं, यानी तीनों के अच्छे बाल थे। हमजा के थोड़े से इसके तोड़ना शुरू हो गए इसके खराब, लेकिन हमना की उम्र के इसने खुद किए अपने बाल। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। खराब इसने चीजें मैं इसको मना करती थी, पता डैडी भी बहुत लगाते थे ब्रिल क्रीम। अम्मा रेडी को बाल कितने थे लगाने के लिए? लगाते थे, जवानी में लगाते थे ना, जब 4 बाल थे उनके। गाइस अली तो सो गया और मैं यहाँ पे बैठ के अपना बचा हुआ KFC खा रही हूँ और मास्टर शेफ देख रही हूँ। और फिर हम लोगों को सोना है क्योंकि हमें सुबह लाहौर के लिए उठना है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका एंडिंग नोट कर लूँ। Look at how cute he looks। तो मिलते हैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ना।